क्लास 11th का जो चैप्टर है आपका फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, उसका एक टॉपिक देखने जा रहे हैं, दैट इज फ्रेशुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ओके, इसी को हम क्या कहते हैं, कैम्प पाथवे। तो अभी तक हमने कितने पाथवे देखे, C3 साइकिल देख लिया, C4 साइकिल देख लिया, ये थर्ड साइकिल है आपका कैम्प साइकिल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसमें कितना, मतलब एक ग्लूकोज, जितने भी हम साइकिल पढ़े वो किस लिए पढ़ रहे हैं, ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए देख रहे हैं। प्लांट जो ये जितने भी साइकिल शो कर रहे हैं किस लिए शो कर रहे हैं, आपके ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, जो कि आपके डाइजेशन का पार्ट है। तो देखिए यहाँ पे फ्रेशुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है, इसमें आपका एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने एटीपी यूज होते हैं, दैट इज 30 एटीपी एंड 18 NADPH2। ओके, तो आपको याद रखना है फ्रेशुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म में वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए 30 एटीपी एंड 18 NADPH2 जो है यूटिलाइज होते हैं। ठीक है, ऐसे हमने देखा था आपका जो C3 साइकिल था उसमें आपका एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने एटीपी जरूरत पड़ा था, 18 एटीपी, और NADPH2 कितना था आपका 12 था। C4 साइकिल में वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपको 30 एटीपी प्लस 12 NADPH2 यूटिलाइज हुआ था। वैसे ही कैम्प साइकिल में वन ग्लूकोज का फॉर्मेशन के लिए आपको 30 एटीपी एंड 18 NADPH2 जो है यूटिलाइज होगा। ओके, अब देखिए प्लांट कौन से प्लांट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको याद रखना है सक्यूलेंट प्लांट। सक्यूलेंट प्लांट वो होते हैं जो कि क्या करेंगे, वाटर स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, ऐसे प्लांट जो वाटर स्टोर करके रखते हैं अपने अंदर उसको हम क्या कहते हैं, सक्यूलेंट प्लांट। उसके अलावा जीरोफाइटिक प्लांट, जीरोफाइटिक प्लांट्स कौन से होते हैं, आपके जितने भी डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जीरोफाइटिक प्लांट कहते हैं। ठीक है ना, तो ये जो प्लांट्स हैं इनको वाटर जो है हर टाइम तो अवेलेबल नहीं होता है, इस वजह से ये क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करके रखते हैं। जैसे आपने कैक्टस वगैरह देखा, ओपिंशिया वगैरह, वो क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करके रखते हैं। अब ये वाटर स्टोर करके रखते हैं तो इनका जो स्ट्रक्चर है उसमें भी कुछ एडेप्टेशन हुए रहते हैं। ठीक है, तो वो एडेप्टेशन क्या होता है, इनका जो क्यूटिकल होता है वो कैसा होता है, थिक होता है, मोटा होता है। ठीक है, स्टोमेटा क्या होगा, संकिन। संकिन यानी क्या होता है, जैसे कि कोई चीज एम्बेडेड होती है ना, धंसा हुआ। ठीक है ना, इनका स्टोमेटा जो रहता है वो कैसा होता है, संकिन होता है। ट्रांसपिरेशन कैसा होगा, लेस होगा, कम से कम ट्रांसपिरेशन होगा। ट्रांसपिरेशन मींस व्हाट, लॉस ऑफ वाटर। प्लांट जो है वो क्या करते हैं, वाटर लॉस करते हैं, कौन सी प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसपिरेशन के थ्रू। तो ये जो डेजर्ट एरिया के प्लांट्स हैं इनको क्या चाहिए, वाटर ज्यादा से ज्यादा चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा वाटर चाहिए तो उसको ये क्या करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो स्टोर करके रखने के लिए इनका स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस होते हैं, इनका क्यूटिकल थिक होता है, उसके अलावा स्टोमेटा इनकी संकीर्ण होती है, और इसकी वजह से इनमें ट्रांसपिरेशन क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब ये जो सक्यूलेंट प्लांट है, जीरोफाइटिक प्लांट है, उनके एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे आपके ब्रायोफाइलम हो गया, ओपियंशिया, अगेव, उसके अलावा पाइनएप्पल है, ठीक है ना, एलोवेरा, ये सारे आपके किसके एग्जांपल में आ जाएंगे, कैम्प प्लांट्स के एग्जांपल में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं उसको हम देख लेते हैं। ये जो आपका कैम्प साइकिल है इसमें टोटल कितने स्टेप्स होंगे, 4 स्टेप। ठीक है, वो 4 स्टेप क्या क्या होते हैं, एक तो आपका कार्बोक्सिलेशन, सेकंड रिडक्शन, थर्ड डिकार्बोक्सिलेशन, और फोर्थ क्या होता है आपका फॉस्फोराइलेशन। ओके, यहाँ पे जैसे अभी तक आपने C3 और C4 में देखा, कार्बोक्सिलेशन के टाइम पे हमने एक एक एंजाइम का नाम पढ़ा था। C3 में जब कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस हो रही थी तो कौन सा एंजाइम यूज हो रहा था, इसको हो रहा था। वैसे आपने जो C4 साइकिल देखा था उसमें कौन सा एंजाइम था आपका, पैपकेस, या फिर इसको हम पैप कार्बोक्सिलेज कह रहे थे। वैसे यहाँ पे भी एंजाइम है, बट यहाँ हर एक स्टेप में आपको एंजाइम के नाम पढ़ने होंगे। ठीक है, तो देखिए कार्बोक्सिलेशन नाम से समझ में आ रहा है क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा। तो कार्बोक्सिलेशन किस एंजाइम के प्रेजेंस में होगा, पैप कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में। रिडक्शन मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में। डिकार्बोक्सिलेशन डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में। और फॉस्फोराइलेशन होगा पायरुवेट काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये एंजाइम्स के नाम आपको याद रखने, कौन कौन से स्टेप में कौन कौन से एंजाइम जो है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये एक इंट्रोडक्शन हो गया किसके लिए, आपका फ्रेशुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म के। अब हम साइकिल देखते हैं। ओके, सो साइकिल देखते हैं। तो देखिए आपको याद रखना है कि ये जो कैम्प साइकिल की प्रोसेस हो रही है ये 2 टाइम पे होती है। एक तो आपका नाइट टाइम पे होती है जब इनके स्टोमेटा क्या होते हैं, खुले हुए रहते हैं। क्यों, क्योंकि डे टाइम पे डेजर्ट एरिया का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। टेम्परेचर हाई होगा तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा से ज्यादा होगा। ठीक है, तो वाटर के लॉस को हमको क्या करना है, रोकना है, प्रिवेंट करना है। ठीक है, तो इसलिए नाइट टाइम पे यहाँ पे स्टोमेटा खुला रहता है, क्योंकि नाइट टाइम पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, और डे टाइम पे स्टोमेटा क्या होता है, क्लोज रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है आपका, सबसे पहले क्या कौन सा स्टेप हमने देखा था, कार्बोक्सिलेशन का स्टेप देखा था। ठीक है, तो कार्बोक्सिलेशन के स्टेप में कौन CO2 एक्सेप्टर है यहाँ पे, पेपा, PEPA। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट एसिड। देखिए एक और चीज आपको ध्यान रखना है, कैम्प
C4 साइकिल में भी हमने क्या देखा था, जो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन के प्लांट्स थे, मतलब डेजर्ट एरिया वाले प्लांट्स, उनमें C4 हो रहा था, ठीक है ना। तो उसमें हमने एग्जांपल में क्या देते आप देखा था, आपके मेज हो गए, सोरगम हो गए, उनमें आपका क्या होता है, C4 हो रहा था। ऐसे डेजर्ट एरिया के प्लांट जिनमें C4 साइकिल नहीं हो पाता है, तो उनमें कौन सा होता है, आपका कैम साइकिल होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला आपका क्या है, CO2 एक्सेप्टर पेपा फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, कितने कार्बन का होगा, 3 कार्बन का होगा। ओके, ये क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट किया। अब ये क्या बनाएगा, आपका फर्स्ट प्रोडक्ट जो है आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो ये 3 कार्बन का है, 1 कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड इसने एक्सेप्ट किया, टोटल कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए। किस एंजाइम के प्रेजेंस में ये पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, तो आपको याद रखना है पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम। जहां जहां एंजाइम के नाम लिखे मैंने वहां नंबरिंग दी है, ठीक है ना, कि कौन कौन से स्टेप में कौन कौन सा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, कार्बोक्सिलेशन था, कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में हो गया, पेप कार्बोक्सिलेज के, ठीक है। तो याद रखना है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट यहाँ पे भी हमको क्या मिला, ऑक्सैलो एसिटिक मिला, एसिटिक एसिड मिला। आपका C4 साइकिल में भी फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या था, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ही था। ओके, अब ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है ये किस में चेंज होगा, मैलिक एसिड में चेंज होगा। कौन सी प्रोसेस के थ्रू, रिडक्शन की प्रोसेस के थ्रू। तो देखिए रिडक्शन में क्या हो रहा है, NADPH2 किस में चेंज हो जा रहा है, NADP में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। क्या था इसका फुल फॉर्म, निकोटीन एमाइड एटिनाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजनेज, ठीक है। तो ये जो है किस में चेंज हो जा रहा है, NADP या NADP प्लस कह दीजिए, उसमें क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है, ठीक है। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है, मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में। अब चेंज किसमें हो गया, मैलिक एसिड में, ठीक है। मैलिक एसिड हमको बन गया किससे, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से मैलिक एसिड फॉर्म हो गया। कार्बन में कोई चेंजेस नहीं आया, वो भी 4 कार्बन का था, ये भी कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का। इतना प्रोसेस आपका किस टाइम पे हो गया, नाइट टाइम पे, जब स्टोमेटल क्या था, ओपन था, ठीक है। अब नेक्स्ट डे टाइम पे सिर्फ एक प्रोसेस आपकी हो रही है, क्या हो रही है देखते हैं। तो देखो डे टाइम पे यही जो मैलिक एसिड है जो कि 4 कार्बन का था, उसने क्या किया, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एलिमिनेट कर दिया। कहां पे गया कार्बन डाइऑक्साइड आपका, कैल्विन साइकिल में। ओके, अब ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है वो कौन से प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस के थ्रू। जो एंजाइम इन्वॉल्व है उस एंजाइम का नाम क्या है, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम। ओके, तो डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस आपकी डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम के थ्रू हो रही है, जिसमें आपका CO2 एलिमिनेट हो जा रहा है। तो अब ये जो मैलिक एसिड है ये क्या बना ले रहा है, पायरुविक एसिड बना ले रहा है, जो कि कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। ओके, क्योंकि एक CO2 रिलीज हो गया, ये 4 का था, 1 माइनस के कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए। अब ये जो पायरुविक एसिड है ये किस में चेंज होगा, आपका पेपा में चेंज होगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक फॉस्फेट ग्रुप जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो एक फॉस्फोरस आपका ऐड हो जा रहा है, तो इसीलिए आपका फोर्थ स्टेप क्या था, फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस था, क्योंकि एक फॉस्फेट ग्रुप या जो फॉस्फोरस है वो क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक है। ये प्रोसेस जिस एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है, इस एंजाइम का नाम क्या है, पायरुवेट काइनेज एंजाइम। तो आपको याद रखना है कि जो आपका फोर्थ स्टेप था फॉस्फोराइलेशन का, उसमें कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व हुआ, पायरुवेट काइनेज एंजाइम, ठीक है। यहाँ पे ATP जो है वो भी यूटिलाइज हुआ, किसमें चेंज हो गया, ATP में हो गया, ठीक है। और आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, पेपा बन गया, मतलब फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड जो है आपका फॉर्म हो गया। तो ये क्या था, आपका कैम साइकिल था। तो एक बार और आपको बता रही हूँ, पहला प्रोसेस क्या हुआ, कार्बोक्सिलेशन का, जिसमें CO2 जो है वो फिक्स हुआ, किससे फिक्स हुआ, पेपा से, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड से। ये कितने कार्बन का था, 3 कार्बन का था। टोटल कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हमको क्या मिला, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ओके, ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ, कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम, या उसी को हम पेपकेज भी कह रहे थे, ठीक है। अब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है वो मैलिक एसिड में चेंज होगा सेकंड प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। सेकंड प्रोसेस क्या था, रिडक्शन। रिडक्शन में NADPH2 किस में चेंज हो गया, NADP में रिड्यूस हो गया, कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में। अब ये पूरा प्रोसेस आपका नाइट टाइम में हुआ। अब डे टाइम पे क्या हो रहा है, देखिए डे टाइम पे आपका डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। तो डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस में मैलिक एसिड से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में, और किसमें चेंज हो गया, पायरुविक एसिड में। तो टोटल कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन। अब ये पायरुविक एसिड फिर से नाइट टाइम पे आपका क्या करेगा, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में चेंज होगा, फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस करेगा, कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, पायरुवेट काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में। और एक ATP जो है यूटिलाइज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में। तो ये पूरा कैम साइकिल कंप्लीट हुआ यहाँ पे। तो आपको कैम साइकिल में याद रखना है कि कैम साइकिल डेजर्ट एरिया प्लांट या सक्यूलेंट प्लांट में होगा, ठीक है। उसके अलावा कैम साइकिल में आपका जो एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन है उसमें कितने ATP यूटिलाइज होंगे, 30 ATP और आपके 18 NADPH2, ठीक है। तो ये कैम साइकिल के बारे में हुआ। अब हम नेक्स्ट साइकिल देखेंगे C2 साइकिल। ओके, तो देखो
बना सकते हैं। तो देखिए कैसे हो रहा है, कार्बोक्सिलेशन फर्स्ट स्टेप था। कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड जो है CO2 को एक्सेप्ट कर रहा था, कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में। फॉर्म क्या हो रहा था आपका, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन, क्यों, क्योंकि पेप आपका कितने कार्बन का था, 3 कार्बन का, ठीक है। सेकंड स्टेप आपका क्या था, रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन का था वो किसमें चेंज हो रहा था, मैलिक एसिड में, कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन ही रह गए, ठीक है ना। ऑक्सैलो एसिटिक भी 4 का था, मैलिक एसिड भी आपका कितने कार्बन का हो गया, 4 कार्बन का। यहां पे बस आप याद रखिएगा NADPH जो है आपका वो किसमें रिड्यूस हो जा रहा था, NADP में चेंज हो जा रहा था, ठीक है। ये किसमें हो रहा था, आपके रिडक्शन के प्रोसेस में हो रहा था, ठीक है। देन थर्ड प्रोसेस आपका क्या था, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, मैलिक एसिड जो है वो एक कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट कर रहा था, ठीक है, कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में। अब ये जो डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में मैलिक एसिड में जब एक कार्बन रिलीज हुआ तो क्या बन गया, पायरुविक एसिड बन गया, कितने कार्बन, 3 कार्बन, ओके। अब लास्ट आपका स्टेप था फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन में पायरुविक एसिड जो है वो पायरुविक काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या फॉर्म कर लिया, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। 3 कार्बन से 3 कार्बन ही रह गए, ठीक है ना। फिर ये फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड जो है ये क्या करेगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने के बाद फिर वो क्या करेगा, ऑक्सैलो एसिटिक बनाएगा, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है आपका साइकिल के फॉर्म में कंटिन्यूअसली चलते रहता है, ठीक है। अब एक वर्ड आपको बता देती हूँ, स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा। आपको याद रखना है स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा किसको कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका साइकिल है ये किसमें हो रहा है, नाइट और डे टाइम दोनों टाइम पे हो रहा है। ये जिस प्लांट्स में होता है, प्लांट्स में नाइट टाइम पे स्टोमेटा ओपन रहता है और डे टाइम पे क्या होता है, क्लोज होता है। तो ऐसे स्टोमेटा जो कि नाइट टाइम पे ओपन रहते हैं उन स्टोमेटा को हम क्या कहते हैं, स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा कैम्प साइकिल के बारे में था। आई होप कि आपको समझ आया होगा, ओके। अब नेक्स्ट क्लास में हम C2 साइकिल जो है इसको कंप्लीट करेंगे, ओके। सो थैंक यू।